कैसे एक गरीब लड़का अपने बर्निंग डिजायर के बलबूते पर ग्रेट एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना। कैसे एक व्यापारी जिसका दुकान जलकर राख हो गया था, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और बर्निंग डिजायर के चलते उसी जगह पर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्टोर बनाया। पुअर एंड अनएजुकेटेड हेनरी फोर्ड ने कैसे विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी फोर्ड मोटर का नींव रखा। एंड बोनस 6 डेफिनेट प्रैक्टिकल स्टेप। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस दिलचस्प यात्रा में जहां हर किरदार जीवित हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक नई सफ़र की, जहां एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिलेगा एक साथ। Where every video is a journey and every viewer is a companion. So let's embark on this adventure together. So let's begin. हम आज बात करेंगे नेपोलियन हिल जी के बुक थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 2 के बारे में, जो डिजायर के ऊपर आधारित है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स, द फर्स्ट स्टेप towards riches। एडविन बार्न्स विदाउट रेल फेयर के एडिसन के पास पहुंचे थे। उनके दिमाग में एक ही जुनून था, वो एडिसन के यहाँ काम करने नहीं, उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए आए हैं। यहाँ उन्होंने पहली बार जब उनका सामना अपने गुरु एडिसन से हुआ, तो एडिसन ने उनके आँखों में देख पा रहे थे कुछ कर गुजरने की डिजायर। अब समय बदल चुका था और वो एडिसन के ऑफिस में एडिसन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। वो इतने सक्सेसफुल हुए उनके बर्निंग डिजायर की बदौलत, क्योंकि उनका दिमाग में उन्होंने फिक्स गोल बना चुके थे। एडिसन के ऑफिस में वर्कर के रूप में वो बहुत कठिन मेहनत करने के बाद उनको चांस मिला। ही बर्न ऑल ब्रिजेस बिहाइंड हिम, ही स्टूड अप बाय हिज डिजायर अनटिल इट बिकम। इसी के एक रोचक कहानी हिल जी ने यहाँ वर्णन किया है। इन 1519 स्पेनिश कैप्टन हर्नान कोर्टेस जब मेक्सिको पहुंचे थे अपने 600 सोल्जर को लेके, उनके सामने मेक्सिको के आर्मी ज़्यादा पावरफुल थी, तो सारा सामान शिप से उतारने के बाद सारा शिप को उन्होंने जला दिया। टू एनकरेज हिज मैन टू सपोर्ट हिज प्लान और कॉन्क्वेरिंग मेक्सिको। उसी प्रकार बार्न्स भी अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि एडिसन के बिजनेस पार्टनर ही बनना है, चाहे जो भी हो। एज ए बर्निंग डिजायर टू विन इसेंशियल टू सक्सेस। सफलता के लिए आवश्यक जितने की तीव्र इच्छा। इन शिकागो 8 अक्टूबर 1871 ए फायर ब्रोक आउट एंड किलिंग 300 पीपल and leaving 1/3 of his city's population homeless, जिसको ग्रेट शिकागो के फायर के नाम पर भी जाना जाता है। उनमें से कुछ व्यापारियों की भी दुकान जलकर राख हो गए। तो व्यापारियों ने कहा, चलो कहीं और जाकर के गुजर बसर करते हैं। तो एक व्यापारी ने अपने दुकान के राख की ओर इशारा करते हुए कहा, जेंटलमैन, on that very spot I will build the world greatest store, no matter कि ये जितने बार जल जाए। और वैसा ही हुआ, वो स्टोर बना और आज भी वहाँ पर खड़ा है। और वो महान व्यक्ति बाद में बहुत बड़े अमेरिकन एंटरप्रेन्योर बने। उनका नाम है मार्शल फील्ड। बाकी जो लोग जो जरा सी अनसक्सेसफुल होने पर अपना रास्ता बदल दिया, मोरल ऑफ द स्टोरी इज डटे रहना
अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, चाहे जो भी हो जाए। ये 6 स्टेप जो थॉमस एडिसन का भी मानना था, दौलत के लिए अगर दिलो दिमाग में आपको कुछ कर गुजरने का जो दिमाग पर हावी हो जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता दौलतमंद बनने में। इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 6 डेफिनाइट प्रैक्टिकल स्टेप। हो सके तो नोट डाउन इट विल बी हेल्प यू अलॉट। सो हियर वी गो। फर्स्ट स्टेप, फिक्स इन योर माइंड कि कितने कमाना है। ये नहीं कि उसका कोई हिसाब किताब ना हो, एक फिक्स अमाउंट अपने दिमाग में डिसाइड कर लो। इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो कि हम अगले चैप्टर में विल गो थ्रू दिस। सेकंड स्टेप, जितना अपने अमाउंट तय किया अपने दिमाग में, उसके बदले आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो सोचे। यूनिवर्सल का ट्रूथ है कि कुछ पाने के लिए कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे अपना समय हो या और कुछ। थर्ड स्टेप, इस्टेब्लिश ए डेफिनाइट डेट व्हेन यू इंटेंड टू प्रोसेस द मनी यू डिजायर। इच्छानुसार धन प्राप्त करना चाहते हो तो एक निश्चित डेट निर्धारित करें। फोर्थ स्टेप, क्रिएट ए डेफिनाइट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर, और अपने काम में डट के लग जाओ। पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। फिफ्थ स्टेप, राइट आउट ए क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट। इस सबका एक क्लियर कट ब्यौरा बनाए। सिक्स लास्ट स्टेप में, रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड ट्वाइस ए डे। एक बार सोने के पहले और एक बार इन द मॉर्निंग। As you see and feel and believe yourself already in possession of the money, अगर सच्चे दीवानगी से चाहोगे तो जरूर मिलेगा। ये 6 स्टेप बस पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो। इफ़ यू नॉट सी ग्रेट रिचेस इन योर इमेजिनेशन, you will never see them in your bank balance. The great astronomer कोपरनिकस ने कई दुनिया का सपना देखा और उनको पूरा किया। पहले उनके निंदा करने वाले लोगों ने वो जहां विजय प्राप्त करने के बाद किसी ने उनको इम्प्रैक्टिकल कहकर निंदा नहीं किया। सक्सेस रिक्वायर्स नो अपॉलॉजीज, फेल्यूर परमिट नो एविल। सफलता के लिए किसी बहाने का आवश्यकता नहीं होती। यदि आप जो करना चाहते हो वो सही है और आप उस पर विश्वास करते हो तो आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। नेवर माइंड व्हाट दे से। अगर आपको अस्थायी हार मिलती है तो परवाह न मत करो। वो शायद नहीं जानते एवरी फेल्यूर ब्रिंग्स विथ इट्स सीड्स ऑफ इक्विवेलेंट सक्सेस। पुअर एंड अनएजुकेटेड हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़े के गाड़ी का सपना देखा और अपने सपने पर अपने पास मौजूद औजारों के साथ काम शुरू किया। एंड नाउ एविडेंस ऑफ दिस ड्रीम्स, पूरी दुनिया पर छा गया फोर्स मोटर का नाम। थॉमस एडिसन ने एक ऐसा लैंप का सपना देखा था दैट कुड बी ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड पुट हिज ड्रीम इनटू एक्शन। और 10,000 टाइम्स फेल्योर होने के बाद वो डटे रहे और उसको फिजिकल रियलिटी में बदल डाला। प्रैक्टिकल ड्रीमर्स डू नॉट क्वाइट। एक महान कवि ने इस बात को सही कहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रोज दिस लाइन। मैंने जीवन के साथ एक पैसे का सौदा किया और जिंदगी ने मुझे उससे बड़ा कुछ नहीं दिया। शाम को जब मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मेरे कुछ ज़्यादा पैसे मांगे।
इसका अर्थ जिंदगी इतना ही देगी जितना आप मांगोगे, लेकिन जिंदगी के साथ में एक बार अगर आपने मजदूरी तय कर ली तो उसी पर आपको काम करना पड़ेगा, उसी से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेट्स कम इनटू द अनदर पावरफुल स्टोरी। एक बच्चा जन्म से बहरा था। डॉक्टर ने बोला था कि ये बच्चा जीवन भर सुन नहीं पाएगा। उनके फादर ने मन ही मन बोला, ये मेरा बच्चा है, ये कभी गूंगा और बहरा नहीं रहेगा और ये कभी लाचार नहीं बनेगा। एंड दे वुड शो हिम स्पेशल अटेंशन एंड ट्रीट हिम विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंडनेस। वो सोचते थे ये तो मेरे दिमाग में है, इसे बच्चे के दिमाग में कैसे उतारें इस बात को। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, नया नया रास्ता ढूंढने लगे और बच्चे को बोला तू भी रास्ता ढूंढ। तो जब वो बड़ा हुआ तो पता चला वो थोड़ा सा हल्का सुन सकता है, और क्या, उसके पिता को भी ट्रिगर पॉइंट मिल गया जो वो ढूंढते थे। फिर उसको इम्प्रूव किया अपने प्रयास से और कोशिशों के आखिर बाद रंग लाया, और उसने आगे चलकर कान में लगाने वाले मशीन के कंपनी में शामिल होकर हजारों वैसे लोगों का मदद किया। उसकी कमी को उसने एडवांटेज में बदल के दिखाया। इस वीडियो में हमने जाना कि नेपोलियन हिल जी के सिद्धांत कैसे हमें अपने विचारों की शक्ति को समझाते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस प्रकार के हर तरफ के किताब के बारे में जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का ये अभिनव प्रयास की यात्रा। तो इस यात्रा में आप लोगों का साथ की ज़रूरत है। तो कुछ आपका वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट करते जाइए ताकि दिन ब दिन हम बेहतर से और भी बेहतर कर पाएँ। तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। तो सीखते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।